Assalamualaikum. Welcome to my channel YouTuber. Today I am going to discuss with you the very important topic and much humor in it. कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। और जब आपने कोई वो पंजाबी में कहते हैं ना जुगाड़, बच्चे अक्सर शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना आपको परमानेंट सक्सेस नहीं देते। आप एक वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हासिल हो जाता है आपको, लेकिन इन फ्यूचर आपको उसका बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो बात जो मेन थी, जल्दी में मैं ड्यूरिंग मार्किंग फ़ौरन ही मेरी नज़रों के सामने ये एक पेपर आया, इसको ही मैं डिस्कस करना चाह रही थी। और बहुत से बच्चे ये ब्लंडर करते हैं, बहुत से बच्चे एनुअल एग्ज़ाम में एज अ शॉर्टकट आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक को, बट देखें उसकी पेपर प्रेजेंटेशन तो अच्छी बनाए ना, उसकी मार्किंग तो आप अच्छी करें। अब ये पेपर है मेरे पास, एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये पेपर में ऐसे लिखा है, देखें अब पुअर पेपर मार्किंग आप देखें। देर इज़ नो हेडिंग रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग, देर इज़ नो हेडिंग अबाउट द टॉपिक, नथिंग। अब जी ऐसे है माई हॉबी, यू नो वेरी वेल डैड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ हॉबी। हॉबी का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी हॉबी, स्किल्स, पैशन के बारे में लिखना है कि आप इसके बारे में कैसे डिस्कस करते हैं। लिख क्या रहे हैं जी, सी फ्रॉम द स्टार्टिंग, माई हॉबी हैव देयर, इट्स अ मिस्टेक, हॉबीज डोंट नो, इट्स अ वेरी पुअर पेपर, वी कैन से दैट। हैंड राइटिंग पुअर है, पेपर अटेम्प्ट पुअर है, ओवरऑल। अब जो चीज़ मेन डिस्कस करने वाली है वो आप ज़रूर प्लीज़ नोटिस करें कि मैनी इज हॉबीज़ in the word, but my favorite hobby is morning walk. See that the student has learned the main essay, which is the morning walk, and he has written this essay morning walk in my hobby. See the skill that in which way he is going to present this essay. Okay, आप लिख लें ऐसे, आपने मॉर्निंग वॉक को बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है, राइट। आप हॉबी में उसको एडअप कर लें। हाउस ऑन फायर ऐसे आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। प्रिपेयर करने के बाद जी आपको ऐसे आ जाता है, सपोज दैट यू मे अटेम्प्ट एन ऐसे, एन एक्सीडेंट आ जाए, राइट। एन एक्सीडेंट में आप हाउस ऑन फायर को लिख दें, नो इशू। द थिंग इज डैट कि आप बेटे उस ऐसे की मार्किंग कैसे कर रहे हैं, आप उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करें। अब कौन कहेगा कि ये ऐसे राइटिंग है। देयर इज नो मार्किंग हेयर, नथिंग एट ऑल। मॉर्निंग वॉक इज ग्रेट हॉबी टू वर्क ऑन इट। देखें ना, ऑन इट प्रपोजिशन का यूज नहीं पता। द मॉर्निंग वॉक की पास यू, अस का मतलब क्या होता है और यू का मतलब क्या होता है। आप ये देखें कि ग्रामर मिस्टेक इधर से ही है। एक्टिव एंड हेल्थी, आप बेटे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों याद कर लें मॉर्निंग वॉक को, आप उसको एडअप भी कर दें, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसकी पेपर की प्रेजेंटेशन तो बेटे देखें ना। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़, एक पेपर बहुत अच्छे बच्चे का, ब्रिलियंट बच्चे का शेयर करती हूँ। देखें इधर ऐसे राइटिंग इनकी हम देखते हैं अभी से। आई एम गोइंग टू सर्च इट, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज़। आई होप सो आई विल गेट इट। ओके, इट्स देखते हैं, स्टार्टिंग से ही देखते हैं, ओवरऑल चलें आपसे शेयर कर लेते हैं कंप्लीट रिगार्डिंग। ये देखिए बहुत अच्छे बच्चे का पेपर है। देखिए उस बच्चे ने क्या किया, ये एक सिंपल क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, राइट। देखिए प्रेजेंटेशन है, क्या है, इंग्लिश सब्जेक्टिव पार्ट, बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया हर पॉइंट को। चीज़ मैंने जो आपसे शेयर करनी है, अब ये समरी का पैटर्न मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बहुत क्लियरली बेटे शेयर किया था। अब देखिए इस बच्चे ने समरी वैसे ही राइट की है, वेल डन, बहुत अच्छी बात। देखिए थ्योरेटिकली बहुत अच्छे तरीके से, फिर कोटेशन ऐड कर दी, वेल डन। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती। अब देखिए वो बच्चे ने लास्ट पेज पे समरी लिखी थी, नेक्स्ट पेज पे जब आए, ही हैज़ मेंशन हियर समरी, हाफ पार्ट ऑफ द समरी, राइट। कितना अच्छा और क्लियर इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, वो चेक कर रहा है, उसको हर चीज उसने स्टेप बाय स्टेप क्लियर की हुई है, वेल डन बेटे। ये होती है पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें।
अगेन देखें, ये 10th का ही पेपर है, ये समरी है, ट्राई अगेन ओवरऑल। देखें कितना ही अच्छी राइटिंग है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करनी है। बच्चे क्या करते हैं, टैग लाइन देने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर कर लिया, हाईलाइट कर दिया चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मार्क कर दिया। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये चीज़ें आपको मार्क्स नहीं देती। क्या होता है, एग्जामिनर समझ जाता है। अब पेपर चेक करने वाले को साफ पता होता है कि बच्चे ने अपने नॉलेज को यूज़ किया है या बच्चे ने जस्ट पेपर को ही यूज़ किया है और शीट्स को सारे ही को अपने वो पूर ऑथेंटिक नॉलेज से कवर करके और आपने वो सारा टाइम वेस्ट किया है। ऐसे नहीं करें। जहाँ ऐसे राइटिंग पे बात हो रही थी, अब देखिए ये बच्चे ने ऐसे लिखा है जी, आप कह लें कि ये कायद-ए-आज़म ऐसे है, राइट, कायद-ए-आज़म ऐसे। अब देखिए बच्चे ने उसकी टैगलाइन, कितनी क्लियरली टैगलाइन है जी, कायद-ए-आज़म एवरीवन इज necessarily hero of his own life. History is determined by great men. Great men are not born daily. Humanity has to wait for centuries. Each and everything clearly this student has mentioned here. देखें कोटेशन, कितनी खूबसूरती से कोटेशन को ऐड किया गया। देखिए ये होती है पेपर अटेम्प्ट करने की स्किल। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आके, अब सपोज डैट यही बच्चा इसी नॉलेज को इसी तरह लिखता, लेकिन उसका पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड क्या होता। आप देखें, अगर यही बच्चा इसी तरह, ये ऐसे बहुत अच्छा लिखा गया, बट इस बच्चे का पेपर को अटेम्प्ट करने का मेथड इस जैसा होता, इसी तरह पुअरली इधर लिख देता कायद-ए-आज़म और कंप्लीटली बिल्कुल बहुत अच्छा विदाउट एनी मिस्टेक, अगर ये बच्चा इसी मेथड से ऐसे लिखता तो वो भी क्रॉस हो जाता। क्यों क्रॉस हो जाता? बिकॉज ही हैज़ नो आइडिया इन विच वे ही हैज़ टू राइट एन ऐसे। कि बेटे आप 10th ग्रेड में चले गए हैं, इतने हाई लेवल पे हैं आप, आपको इतनी ही सेंस डेवलप नहीं हुई कि आपने ऐसे राइटिंग पे कैसे जाने। तो बच्चों ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर क्लियर रखें कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अब आप ऐसे लिखने जा रहे हैं तो एक ये एज अ डेमो में आपको दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे कंप्लीट ऐसे राइटिंग का पैटर्न शेयर करूंगी कि आपने एनुअल एग्जाम में ऐसे को लिखना कैसे। ठीक है, एक ये नॉर्मल सा टॉपिक है कि ऐसे इसको मेन किया। आप ये इस तरह ना करें, आप कंप्लीटली हाईलाइट करके। अब आई होप सो आई हैव अ शीट। देखिए मैं आपको बताती हूँ इस पे ओवरऑल। अब देखिए आपने इसको ओवरऑल जब मेंशन करना है, आप इधर लिखें जी, आप ऐसे राइट करें, आप लिखें जी, ठीक है, आप ऐसे मार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये वीडियो मेकिंग बड़ी मुश्किल होती है, एक हाथ में मोबाइल और फिर आपने राइट करना, इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। पता नहीं ये जो ब्लॉगर्स हैं ये कैसे काम कर लेते हैं। चलें हम अपने टॉपिक पे ही रहें तो बेहतर है। ऐसे देखिए इसको आप मार्कर से इसको हाईलाइट करें। ये जस्ट एक रफ प्रैक्टिस बता रही हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली ऐसे। फिर आप इधर लिखें टॉपिक। ये लास्ट डे बच्चे एकेडमी में पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे क्लियरली ये बात डिस्कस की थी कि बेटे आपने क्लास में भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप फोकस नहीं करते टॉपिक। ठीक है, फिर आप इन्वर्टेड कॉमास का, जब भी आपने किसी टॉपिक को लिखना है आपने इन्वर्टेड कॉमास को ज़रूर हाईलाइट करना है। विदाउट इन्वर्टेड कॉमास इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हाईलाइट एनी टॉपिक। देखिए इन्वर्टेड कॉमास, फिर आप टॉपिक लिखिए। सपोज कोई भी टॉपिक है आप लिखना चाह रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में ज़रूर हाईलाइट करें। ठीक है, अब देखिए ये बच्चे ने बहुत क्लियरली, देखिए कितना खूबसूरती से उसको मेंशन किया है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप ऐसे राइटिंग की तरफ आएँ तो आपकी मार्किंग, आपके टॉपिक्स बहुत मैटर करते हैं। देखिए कोटेशंस का यूज़, विदाउट कोटेशन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट 110 मार्क्स इन इट। आप कोटेशंस ऐड नहीं करते, चाहे वो समरी हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो। बहुत डिफिकल्ट टास्क है बच्चों ओवरऑल इसको अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप कोटेशंस को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ इट मीन्स एग्जामिनर जो होता है या कोई चेकर है वो ये समझता है कि बच्चे के अंदर नॉलेज है, उसने इस टॉपिक को समझा है, और समझा है तो उसने उसको एक्सप्लेन किया है। मार्कर का यूज़ बहुत अच्छे से करें। देखिए ये एक नॉर्मल मार्कर का यूज़ है, राइट।
बहुत ही एक सिंपली बहुत अच्छे और डिसेंट तरीके से बच्चे ने कोटेशंस को ऐड किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आपको बताऊंगी, बल्कि आप देखें कि एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया है कि इन विच वी यू हैव टू राइट अ कोट, कैसे आपने कोटेशंस को राइट करना है। ओके, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।